राम राम दास साहब। आज को जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा अपनो जीव विज्ञान पे से है, तो ओका बारे में अपने जानकारी लेनी है। क्योंकि एक ऐसी स्थिति है कि अपन जीव विज्ञान के तो समझा, लेकिन जीव विज्ञान में अपने खाली एक पाठ पसंद है। अभी बाकायदा अगर जो लड़का ना वीडियो ना के देखे तो उनके मालूम ये कहाँ का पाठ है वो तुम्हारा पसंद है। तो ओका थ्रू मैंने एक टॉपिक उसे उठाया है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश को अपने कहीं टॉपिक वहाँ मिली नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बायोलॉजी को एक टॉपिक इनके थोड़ा पढ़े दूंगा। जो बायोलॉजी को अच्छा लगे तो बायोलॉजी की क्लास में अपन चालू कर देंगे धीरे धीरे। मध्य प्रदेश की तो चली रही है और बाकी जो चली रही है वे चली रही है, अपन बायोलॉजी भी चालू कर देंगे, है नी। तो जो आज को हमारा टॉपिक है ना वो थोड़ा हटके है। मतलब ना तो लेनो नॉलेज है और से अपना नॉलेज ही लेनो है। यूँ नहीं कि पढ़े जाए तो पढ़ी गया काम खत्म। अब तुम सोचता हुआ कि आज को वीडियो जो मैंने बनाया टॉपिक बनाया वो मालवी भाषा में क्यों बना। माँ पता है कि हमारा जो सब्सक्राइबर है खाली भी मालवी क्षेत्र का है, मालवा क्षेत्र का है। एक खाली मालवी में अच्छे तरीका से और जल्दी समझी आएगा। ठीक है, तो एक खाली जो हमारा वीडियो आज को आया है वो मालवा में आया है, मालवी भाषा में आया है। ठीक है, और आगे आने वाला वीडियो भी शायद तुम्हें मालवी में ही मिलेगा। अब वो खुद भी मालवा को भैया गाँव को लड़को पढ़ो फिर भी तुम्हारे यूट्यूब पे। तो अपन आज को टॉपिक शुरू कर दा। अपना आज का जो टॉपिक है मेन बायोलॉजी को, ओके शुरू करा। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक को आज का हमारे टॉपिक को नाम है, जो तुम जैसे देख ही सकता हो हमारा पीछे अपना टॉपिक वहाँ पीछे कहीं लिखो है टॉपिक को नाम। लहू थोड़ा सा हटियो और देख लो तुम कहीं लिखो है पूरी तरीका से। देख लियो कहीं लिखो है टॉपिक को नाम पे लिखो अपना पीछे टेस्ट ट्यूब बेबी। अब यो बाबू बेबी सोना यो वाला बेबी नहीं है, यहाँ बेबी को मतलब यो है कि भैया बच्चा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब से बच्चा कैसे, मतलब आप बहुत सारा तुमने आजकल सुनी होगा कि कोई के बच्चों नहीं हो तो टेस्ट ट्यूब बेबी को इस्तेमाल करें, और नहीं सुनी हो तो अब सुन लो। कहीं दिक्कत की बात तमा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, हालांकि जो विषय बायोलॉजी है या हिंदी में बोला तो जीव विज्ञान है, उन्होंने तो सुनी होगा कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब कहीं हो टेस्ट ट्यूब बेबी बाबू सोना वालो नहीं, बेबी मतलब यहाँ पे बच्चा की बात कर रही है अपन। ठीक है, जन्म देने वाले बच्चे की बात कर रही है, नन्ना बच्चा की जगह जन्म है अभी ताजा ताजो। ठीक है, ओके अपन यहाँ कहीं करी जाए बात करी जाए। तो अपना जो टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो अपन इंग्लिश में कहीं बोल सकता है शॉर्ट फॉर्म में IVF, और जब फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब फुल फॉर्म कहीं है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब हिंदी में बता दो तुम्हारा निषेचन, यहाँ पे लिखी हुई है। और विट्रो मतलब परिवेशी, और इनको जो लिखे कृत्रिम, यानी भैया ओका अंदर IVF का द्वारा अपन हिंदी में बोलेंगे अपन टेस्ट ट्यूब बेबी, और इंग्लिश में IVF और उनका बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये अपना आज को टॉपिक है। तो क्या जैसे तुम देख सकता हो कि 2-3 यहाँ पे नाम दिए रखे हुई है IVF। अपन या तो कह सकता है कि जैसे कोई पेरेंट्स है, उदाहरण का तौर पर समझे जो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कोई पेरेंट्स है या फिर पेरेंट्स के छोड़ा एक दूसरा उदाहरण है। ठीक है, जैसे एक का कोई शातिर चोर है या फिर एक शातिर कातिल है। ठीक है, अब को ब्याह हो गया, शादी हुई, मज़ा आता होगा तुम्हारा तो ब्याह शादी के बाद सुनने में, कहानी सुनने में। ठीक, वही कहेंगी शादी हुई। अब उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उन्हें कहीं करो अब पैसा चाहे भैया। ठीक है, तो अनेक गलत रास्तों में मान लो डकैत डाल दिया, फिर चोरी कर लिया, को मर्डर कर दी चोरी करते टाइम पे। ठीक है, तब क्या हो कि चोर थो ओके वहाँ पे जेल में पुलिस ने बंद कर दियो। आई समझ में आई जाए बायोलॉजी आई जाए पढ़े नहीं रहो वहीं दूसरा तमाम सब्जेक्ट नहीं पढ़े, बायोलॉजी पढ़ूंगा तब समझूंगा मैं टेस्ट ट्यूब बेबी को रूल समझूंगा। ठीक है, तो वहाँ से कहीं है कि अब ओके सजा मिलेगी 14-15 साल की अच्छी। ठीक है, लेकिन अब उनको वंश तो आगे बढ़ाना, अब 14-15 साल या फिर हो सके कि आजीवन कारावास होकर मिल जाए और ज़्यादा आगे बढ़िए। ठीक है, तो कहीं हो कि भैया अब उसका वंश को आगे बढ़ाना, तो किस प्रकार बनाएगा। अब भैया सरकार के खतरनाक मुजरिम है तो ऊपर से मर्डर कर जाए, एक नहीं 3-4 मर्डर कर जाए, ऊपर से वो जेल में बने, तो सरकार आपका रिहा तो कर ही नहीं सकती। ठीक है,
अब जहाँ सरकार को रिहा नहीं कर सकती, वहाँ की जगह अगर जो पत्नी जैन बोलेगा सरकार के कि हमारा वंश आगे बढ़ाना है, तो न तो सरकार महिला के अंदर भेज सकती जेल में, ना ही होके छोड़ी के आई घर भेज सकती मुजरिम के, ठीक है। तो कहीं करेगा वहाँ की जगह, अगर जो महिला की सहमति है, सुन जो बात, अगर महिला की सहमति है तो वो स्पर्म निकाल लेगा, ठीक है, स्पर्म निकाल लेगा, मतलब शुक्राणु निकाल लेगा वहाँ से, और भी लगभग कितना होना चाहिए, 7 ml होना चाहिए, ठीक है, लगभग, मतलब अगर 7 ml से कम हुआ है तो बच्चा होने की संभावना नहीं, पहली बात तो याद रख जो हम, ठीक है। 7 ml से कम शुक्राणु का जो होया उन आदमी का जो मुजरिम जेल में अभी बंद है, और टेस्ट ट्यूब में लेके आएगा वहाँ से स्पर्म, और अन्य महिला का अंदर समाहित करेगा, ठीक है। अभी उनका अंडा मुझे मिल के आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, समझ में। तो वहाँ पर मतलब इना प्रकार से और टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म होगा एक प्रकार से, ठीक है। यानी वहाँ पर भी गया डॉक्टर्स जाएगा, स्पर्म लेके आएगा और महिला का अंदर मिलाएगा। ए में महिला और पति दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। अगर एक की भी आनाकानी है तो ना, अब जो आनाकानी वाला सिस्टम है ये अपना हो जाएगा, लो का अंदर चली जाएगा, मतलब मैंने मना कर दिया हमारे, यानी जो मना कर देगा तो ये जो चली जाएगा, गैर कानूनी काम हो जाएगा। भैया को मना करने का बावजूद भी अगर जो शुक्राणु जो है, फिर उन्हें मना कर, आदमी का मना करने के बाद भी और ने हाँ में करे तो ये चली जाएगा लो का अंदर, यानी केस हो जाएगा एक तरह। तो ओके, अपना अलग रखते हो, अपनी बायोलॉजी, अपन टेस्ट ट्यूब पर, टेस्ट ट्यूब बेबी वो जनरेट करेगा इस प्रकार से। तो अपन पढ़ा, जैसे लिखा होगा पीछे कुछ IVF, तुम जैसे हम देख ही जाओ, लिखो यहाँ पे IVF या कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी का विकास, देख ही सकता हो क्लियर तरीका से, हटियो थोड़ा सा। IVF या कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का विकास, ठीक है। तो IVF है या फिर कृत्रिम गर्भाधान तकनीक जो है ऊपर जो विकास करियो वो रॉबर्ट एडवर्ड ने करियो। कहने करियो, एक दात हो, एक वैज्ञानिक बोल सकता है, देखिए एक बायोलॉजिस्ट हो जिसने देखियो मालवा का क्षेत्र ना, ठीक है। तो कहीं रॉबर्ट एडवर्ड, ओके, कहीं बोले टेस्ट ट्यूब बेबी का पिता। टेस्ट ट्यूब बेबी का पिता नहीं को मतलब नहीं कि वो टेस्ट ट्यूब से ही जन्म लियो ने एकालियो का पिता बोलेगा, ठीक है, कि उन्हें जन्म दियो टेस्ट ट्यूब के एकालियो का पिता बोलेगा नहीं, उन्हें भैया निर्माण करियो है, टेस्ट ट्यूब बेबी को निर्माण करियो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के किस प्रकार से अपन कहीं कर सकता है, कैसे बन सकता है, कैसे जनरेशन आगे बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी उदाहरण जी के जैसे समझा है तुम्हारे, ठीक है। तो उन्हें कहीं करियो यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब को निर्माण करियो, और मतलब इन्हें की खोज करे कि अब वहाँ पे खतरनाक वाले उनकी जनरेशन आगे बढ़ानी है, महिलाओं की हामी हो या ना हो, इस प्रकार से। अब तुमने बात मान सकता है, वह एक पिक्चर आई थी शायद, कौन सी, गुड न्यूज़ करके पिक्चर नहीं होगा, तुमने देखी हो तो अच्छी बात है, उनमें तमाम पूरी तरीके से मालूम पड़ी है वो टेस्ट ट्यूब को जो स्पर्म है वो इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। तो वह पिक्चर एक पिक्चर देखूँ एक मतलब यो नहीं कि पिक्चर एंटरटेनमेंट पर्पज का देखो, और मैं देखो समझो कि उसका अंदर कई ज्ञान बटे दिया है भी, ठीक है, कई ज्ञान अपने दी दिया है, यो नहीं कि भैया एंटरटेनमेंट देख लिया हाँ भैया है ठीक है जमीन, मुँह बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैं देखो कि किस प्रकार से कहीं हो थोड़ा बहुत बताई हो मैं जानकारी दे, ठीक है। तो कहीं है जो रॉबर्ट एडवर्ड है उन्हें भैया कहीं को टेस्ट ट्यूब बेबी को खोज करियो कि टेस्ट ट्यूब से भी बेबी जन्म ले सकता है, यानी टेस्ट ट्यूब से जन्म नहीं लेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने को होना चाहिए स्पर्म होना चाहिए, और स्पर्म टेस्ट ट्यूब के अंदर रहेगा, तो उसको नाम कहीं धर दियो टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो पापो के माने जाए, पिताजी के माने जाए, रॉबर्ट एडवर्ड के माने जाए, ठीक है। अगली जो दे रखी है यहाँ मैंने तारीख लिखी है शायद तक 25 जुलाई 1978 में, ठीक है। तो 25 जुलाई 1978 क्यों, 25 जुलाई 1978 एक लिखी क्योंकि मैनचेस्टर का ओल्डेम शहर में जो डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल है, एक जो प्लस को साइन है अस्पताल, हॉस्पिटल मतलब प्लस को साइन मन दर्शाया यहाँ पर अस्पताल को मतलब, ठीक है, देख लो। तो भैया 25 जुलाई 1978 में कौन सी जगह पे, मैनचेस्टर, जो भी ऑस्ट्रेलिया में पड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ की जगह एक शहर है, वहाँ पे एक अस्पताल का नाम डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में विश्व के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन का जन्म 32 वर्षीय महिला लेस ब्राउन द्वारा हुआ था। यानी पहला जो प्रयास विश्व की बात करी जो
एक की बात करिए और विश्व की। तो विश्व के पहले जो बच्चों का जन्म हुआ तो कब हुआ? 25 जुलाई 1978। बच्चा को जन्म मतलब टेस्ट ट्यूब बच्चा को जन्म, समझ में आयो? ठीक है, एक का पहला जन्म होता था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई रही थी कि भैया महिला दूसरा सा संबंध अब रख नहीं सकती थी। अब देखो, अगर जो महिला और भी है ना वीडियो के देखे तो दिक्कत की आपत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बायोलॉजी है तो खुल के पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। अब समझो मतलब कि भैया अब एक दूसरे से जैसे दो, एक पति एक पत्नी, उनका में अभी ये गुड न्यूज़ से चली थी, तो वहाँ पर जो हो तो स्पर्म कलेक्शन, ठीक समझे। तो वहाँ पे क्या है कि वो भैया बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो अगर महिला के चाहिए बच्चों, ठीक है, और पति भी हामी भरे, तो भैया दूसरा वो पॉइंट को स्पर्म यूज करके टेस्ट ट्यूब बेबी से इनको बन सकते हैं। आप ओके साथ है, ठीक है, आगे समझ जाओ, समझदार हो भैया। बायोलॉजी जनरल जो है जनरल जो है तो वो ज़्यादा समझदार है आजकल तो, ठीक। तो यहाँ पर कहीं कि मैंने बताया 25 जुलाई 1978 में एक अस्पताल का अंदर एक 32 साल की महिला, जिसको नाम है तो लेस्ली ब्राउन, कई नाम तो कलर को ब्राउन कलर नहीं है यहाँ की जगह को, सरने में ब्राउन, ठीक है, लेस्ली ब्राउन नाम था उन्हें महिला को। और महिला ने कहीं करियो कि टेस्ट ट्यूब द्वारा बेबी के कहीं की दियो जन्म दियो, ठीक है। कब? 25 जुलाई 1978 में। कहाँ पे? मैनचेस्टर में दियो हो, ठीक है। अब होना यहाँ अगर बात करा तो जो मैंने नोट्स बनाया है ना, नोट्स में शायद उन्होंने बच्चा को वजन भी दी रखी है, 2.608 किलो था, ठीक है। जब उन्हें बच्चा को जन्म हुआ ना टाइम पे वजन तो लिया था, यानी लगभग 2.5 किलो को कहीं तो वजन तो टेस्ट ट्यूब बेबी को, जो नॉर्मली बच्चा को रहे, ठीक है। अब हम शुरू करा आप लोग कहीं को कि अब विश्व की तो मैंने बता दी, या कौन है जो या भैया लुइस जॉय ब्राउन है, या कौन है, या विश्व की प्रथम महिला जिन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्म दिया बच्चा के। अब उसके बाद अपन बात करांगा भारत की, कि भारत में भी ऐसी बात नहीं कि विदेशों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो, भारत में भी हो आजकल, और भारत में ज़्यादा ही हो है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करा भारत की बात। अगर जो अपन करा तो कहीं है भारत की प्रथम परख नली शिशु, परख नली मतलब यही टेस्ट ट्यूब बेबी, हिंदी में टेस्ट ट्यूब बेबी कहीं बोले, टेस्ट ट्यूब कहीं बोले परख नली के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर कई नाम तो कनुप्रिया अग्रवाल, कई नाम थो ने महिला को, भारत की महिला को कनुप्रिया अग्रवाल नाम थो, जेके दूसरो नाम दुर्गा नाम से भी जाने जावे है, ठीक है। तो कनुप्रिया अग्रवाल करके गूगल पे सर्च मार लीजिए एक बार, पूरी डिटेल ऑफ हिस्ट्री आई जाएगा कब जन्म दियो बेबी के, ठीक है। तो कनुप्रिया अग्रवाल, दूसरा नाम दुर्गा, भारत की पहली महिला। अब पहली हुई विश्व की लुइस सी, कहीं है कहीं है यार, नाम भी नहीं याद ले मारे, लुइसी, ठीक है, लुइसी ब्राउन नाम है। दूसरा नंबर पे, अब देखो बायोलॉजी वहाँ सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात बायोलॉजी वहाँ सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आई सकती है, धीरे धीरे कवर अप कर दूँगा, कोई चिंता की बात नहीं। ये मैंने कल ही टॉपिक उठाया तो थोड़ा इंटरेस्ट तो बढ़ाए। पहली बात तो कि जितना सब्सक्राइबर है उतना लाइक्स भी नहीं है, कुल मिला के गिनती का ही सब्सक्राइबर है 46-45 सब्सक्राइबर है, उतना तो लाइक भी नहीं दिया। मान लगे कि केवल तुम तुम्हारा भला सोचो या दूसरा को भला सोचने वाला नहीं हो, तो भैया खुद को मत सोचो, दूसरा को भी सोचो, ओके भी आगे शेयर करो, वीडियो शेयर करो। अब ये वीडियो मैंने मालवी में बनाया है, हो सकता है पे व्यूज बढ़ना, हाँ कल ही मैंने एक मालवी में बनाया कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो अब पहला अपन ने बात करी विश्व की, भारत की। अब एक शहर की बात करना, विश्व की भारत की, अब ना भारत का अपन एक शहर की बात कर ला, मुंबई की, मुंबई द फिल्म सिटी को, ठीक है। तो मुंबई की प्रथम परख नली शिशु का जन्म देने वाली महिला कौन थी? हर्षा सी। तो चाव दिख जो है, डा जो है वो थोड़ा छिपी जो है, कोई दिक्कत नहीं, तो चावड़ा, 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 ठीक है। तो कौन थे मुंबई के प्रथम परख नली शिशु का देने वाली? हर्षा शाह चावड़ा, समझ में आयो? हाँ, तो एमें याद रखने लायक बात केवल 2 बात है, 2 से 3 बात है जो अपन डिस्कशन करना। चलो अब कि पहली बार ना टेस्ट ट्यूब बेबी को निर्माण कहने करियो, टेस्ट ट्यूब बेबी को निर्माण कहने करियो, तो एक दास साहब था जिनके बैठे बैठे एक सूजी की बात की भैया आपने ये करना चाहिए ताकि कोई भी, ठीक है। उसके बाद
तो दा को नाम कही थो यहाँ पे, दा साहब का नाम, दा साहब मुँह बोल रहे हो मतलब वैज्ञानिक, ठीक है। कहीं नाम तो भैया भी साहब कही था, वैज्ञानिक था, तो वैज्ञानिक को नाम था रॉबर्ट एडवर्ड। क्या नाम था वैज्ञानिक को? रॉबर्ट एडवर्ड नाम था। और बाद कौन सी महिला ने पहला शिशु का जन्म जो टेस्ट ट्यूब बेबी से सक्सेसफुल होयो, तो को नाम कही थो लुइसी ब्राउन। तारीख याद रखो 25 जुलाई 1978। भारत की बात करा तो भारत में कहाँ की महिला थी? कनुप्रिया अग्रवाल। और मुंबई की बात करा तो हर्षा शाह चावड़ा, ठीक है। तो ये जो 3 महिला और है इनने टेस्ट ट्यूब, अभी जो जानकारी महकन है, हालांकि बहुत सारा जो होगा अभी तक जो महकन जानकारी थी वह जानकारी मन तुम्हारा बता दी कि टेस्ट ट्यूब बेबी को उपयोग ऐसे होवे, किस प्रकार से होवे। अब उपयोग देखना है अपने, ठीक है, उपयोग देखना है टेस्ट ट्यूब बेबी को। मतलब एक अपने ले लो टेस्ट ट्यूब, ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब भी अंदर डाल देना अपने ओवन में, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा काम नहीं। ऐसा करेगा भैया काज अलग छलक काम खत्म वही महिला ना, नहीं वैसा नहीं, ठीक है। तो भाई सुन जो ध्यान से, टेस्ट ट्यूब बेबी को मतलब कैसे जन्म दे, कैसे कुछ हो, ठीक है, वो आने वाले क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत बता सकता हूँ मैं। तो टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा, मान लो कि उस संदिग्ध अपराधी जेल में बंद है, वहाँ पे जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाएगा डॉक्टर्स और उसको स्पर्म लेगा। स्पर्म लेने के बाद महिला के क्लिनिक में बुलाएगा और वहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में स्पर्म रहेगा वो महिला का ओवम का अंदर डालेगा, यानी उसका अंडाणु का अंदर जाएगा। और हाँ पहली बात, दूसरी बात ये याद रखो कि स्पर्म में, अब मैंने डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया लेकिन मैं फिर बता दूँ, जैसे स्पर्म रहता है तुम्हारा जेंट्स नाम का स्पर्म, उसके अंदर जो पूंछ है स्पर्म की वो रहना आवश्यक है। अगर जेंट्स के अंदर स्पर्म है लेकिन स्पर्म के अंदर अगर पूंछ नहीं है तो बच्चा को जन्म नहीं होएगा। आई दूसरी बात समझ में? मतलब स्पर्म तो है, स्पर्म अगर जो गाढ़ो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर उसका पीछे पूंछ नहीं है तो बच्चा को जन्म नहीं होगा। या फिर पतलो है तो बच्चा को जन्म नहीं होगा, क्योंकि जो 7 ml अपन लांगा, 7 ml में से जो 70% को अपना स्पर्म रहेगा वो तो अंडाणु में थोड़ा बहुत मिल जाएगा और थोड़ा इधर जाएगा, यानी थोड़ा एफटी इधर और थोड़ा एफटी इधर, फर्टिलाइजेशन में होगा नहीं वो, यानी कुछ दिनों बाद इधर और कुछ दिन बाद इधर। जब तक वो अंडाणु में तरीका से नहीं मिल पाएगा जब तक बच्चा को जन्म नहीं होएगा। वो कुछ डायग्राम का थ्रू हूँ समझा दूंगा अगली क्लास में टॉपिक में, ठीक है, बात करेंगे डिस्कशन। लेकिन यह बात याद रखनी है, डॉक्टर साहब जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी यह बात याद रखनी है, और जो कर चुका है ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो अब अपन बात करा अपने मध्य प्रदेश पुलिस की, तो मध्य प्रदेश पुलिस में बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आ गए, ठीक है। हो सके कि यहाँ से उठी यह क्वेश्चन है कि बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कार्यकर्ता है या फिर जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया वह महान व्यक्ति कौन थे, या वह साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट एडवर्ड थे, ठीक है, ये याद रखना। तो जो हमारा आज की क्लास था, आज का जो मेन टॉपिक हमारा रहा टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर से रहा, ठीक है। अब ये कैसे कार्य करता है ये अगले वीडियो में हम पूरी तरीके से डिटेल में इसको देख लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पाइए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दिख रहा है वहाँ पर टच करना होगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और भैया सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, ठीक है, शेयर करो। धन्यवाद।